अब हम रुख करते हैं ओमकारेश्वर की ओर। वहां से हमारे संवाददाता हरीश शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एसडीएम को लेकर जो विवाद चल रहा है, एसडीएम के साथ मारपीट की है, ऐसी खबरें कुछ सामने आ रही हैं, उस पर आपसे ज्यादा जानकारी चाहूंगी। कल यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पंडित और पुजारियों के लेकर बीच में कुछ विवाद हुआ था, तो उसमें एसडीएम के साथ की तरफ से थाना प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनके साथ मारपीट करी गई है। इस तरह का मामला निकल के सामने आया था, लेकिन जब इस विषय को लेकर हमने अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो किसी ने भी कोई अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, ना ही किसी प्रकार का कोई वीडियो आया। और यहाँ पर ये इस तरह का प्रशासन ने जरूर पंडित के खिलाफ कार्रवाई कर ली है और पूरी जांच की जा रही है। जी। और हरीश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन ओमकारेश्वर से ऐसी खबर आ रही है, लेकिन इसके अलावा वहां और क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, खास तैयारियां हो रही है? क्या श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है? चूंकि सावन का पहला सोमवार है और इस बार का सावन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मेरे ठीक पीछे है और यहाँ पर सावन माह का प्रथम सोमवार है और पूरे भारतवर्ष से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर और अमृतसर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से पहले मां नर्मदा के जल में स्नान करते हैं। पवित्र जल में स्नान करने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, फूल पत्र बेल अर्पित करते हैं। इस तरह का सिलसिला पूरे दिन लगातार चला रहेगा। हम आपको बता दें कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में यह चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकार पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव यहाँ पर विराजमान है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर आज बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है और आज 4 बजे भगवान भोलेनाथ की सवारी निकलेगी मंदिर से। ठीक जैसे सवारी मंदिर से बाहर निकलेगी तो श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर भगवान की फूल एवं गुलाब के फूलों गुलाल की वर्षा की जाएगी। स्वागत किया जाएगा भगवान का जोरदार। मंदिर की दोनों ही सवारियां नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचेगी। वहाँ पर पंडित पुजारियों के द्वारा दूध दही शहद मिश्री भांग भस्म अनादि प्रकार के द्रव्यों से भगवान का अभिषेक होगा। अभिषेक करने के भगवान की नौका विहार किया जाएगा और नौका विहार के बाद भगवान ओंकारेश्वर नगर में जनता को दर्शन देने पहुंचेंगे। और यहाँ की जनता को इस वर्ष सावन माह का विशेष इंतजार रहता है। आपको बता दें, इस सावन माह में अधिक मास भी आ रहा है। 19 वर्षों के बाद में पहला ऐसा अवसर आया है कि जब अधिक मास सावन में आ रहा है। 59 दिन तक चलेगा और यहाँ पर 9 सवारियां निकलेंगी, जिसमें महासवारी है, महाअभिषेक है। आने वाले दिनों में यहाँ पर भव्य आयोजन होंगे। लेकिन आज का जो दिन पहला सोमवार है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप यहाँ पर जय जय भोलेनाथ जैसे जयकारों के साथ मंदिरों में भ्रष्टाचार से ही खोल दिए गए थे। हम आपको बता दें, मंदिर ट्रस्ट ने भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए यहाँ पर मंदिर के जो पट है प्रातः 4 बजे खोल दिए, इससे श्रद्धालुओं को आसानी हुई और दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाएगा। और भगवान ओंकारेश्वर की जो आप ओंकार पर्वत देख रहे हैं, इसके चारों ओर माँ नर्मदा का जल बहता है। यह भी कहा जाता है कि माँ जल अभिषेक करती है तो एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अपने आप में ही बनता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का धार्मिक वातावरण पूरे भारत से श्रद्धालुओं को अपने आप खींचा लगा चला जाता है। और यहाँ यह स्थिति है कि अब कई घंटों तक लाइन में लगकर श्रद्धालुओं को दर्शन करना पड़ेंगे। आज प्रशासन ने भी यहाँ पर जो खंडवा इंदौर सड़क मार्ग है, काफी वहाँ पर 25,000 वाहन प्रतिदिन निकलते थे, बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है ताकि कांवड़ यात्री को किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। और यह व्यवस्था आगामी 31 अगस्त तक जारी रहेगी और कई दिनों तक लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। यहाँ से जल भरकर उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग को अर्पित करेंगे, ओंकारेश्वर आएंगे, वहाँ यहाँ पर करेंगे। और कांवड़ियों का एक तरह का लगातार अभी से आना यहाँ शुरू सिलसिला हो चुका है। प्रशासन ने भी नगर में पार्किंग की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की बात करें तो उन्होंने भी अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर शुरू की थी और काफी। पर एक बात आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह के यहाँ पर विकास हो रहे हैं और जिस तरह पर यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं को जो टाइम लगता है दर्शन करने में, वो करीबन 3 से 4 घंटे लग जाता है। शासन को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था किया कि आसानी से लोगों को दर्शन हो सके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए इंसान पूरे भारत से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आता है और दर्शन करने यहाँ पर पहुँचता है। जी बिल्कुल, चूंकि ओमकारेश्वर तक जाने का जो रास्ता है वो कुछ पहाड़ियों से भी होकर गुजरता है, तो ऐसे में क्या है कि जाम लगना रास्ते में और घंटों का वो जो जाम है ये काफी दिक्कत भरा होता है श्रद्धालुओं के लिए। क्योंकि श्रद्धालु मतलब पूरे भारतवर्ष से ही श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं इस तरह का मतलब यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो ये एक वाकई दिक्कत का विषय है। और इसको लेकर आज के दिन और आने वाले इस पूरे महीने में क्या कुछ और नया बदलाव किया गया है, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? मैं आपको बता दूं कि खंडवा
सर अनूप कुमार के सामने और एसपी सत्येंद्र शुक्ला जी के सामने ये पूरा मामला निकल के सामने आया था, क्योंकि खंडवा से इंदौर जो रोड सड़क मार्ग है उसी से आना पड़ता है, या तो खंडवा उतरना पड़ता है या इंदौर उतरना पड़ता है, वहाँ तो या तो बस से आना पड़ता है या कार करके आते हैं। और आजकल आप देखिए कुछ दिनों से यहाँ पर यातायात इतना अधिक बढ़ गया है, और जो कोरोना काल के बाद लोग सीधे भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं, उनको कहीं कहीं लगता है कि भगवान ही एक सहारा है। तो प्रशासन ने यहाँ पर जो बड़े वाहन है उनको प्रतिबंध तो किया, पर छोटे वाहनों की इतनी अधिक संख्या है कि भेरू घाट पर जब जाम लगता है तो करीबन 8-8, 10-10 घंटे लोग फंसे रहते हैं। कई लोग तो बेचारे आपस दर्शन के बिना करके ही लौट जाते हैं, और जाम को खुलवाने में काफी परेशानियों का सामना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं एक राहत भरी ये जरूर बात है कि प्रशासन ने जो बड़े वाहनों को डाइवर्ट किया है, और वो सारे जो वाहन है वो आया खरगोन होते हुए और सीधे खंडवा निकलेंगे, और खंडवा से जो वाहन जाएंगे उनको खलघाट और हेवी रोड से इंदौर निकाला जाएगा। एक प्रकार की व्यवस्था तो की है, पर लेकिन जब ये छोटे वाहन इतना अधिक जाम लगा देते हैं, इनकी भेरू घाट से लेकर जो 3 घाट रास्ते में पड़ते हैं, वहाँ पर प्रशासन को शाम की काफी यातायात और पुलिस बल के जवान लगाना चाहिए। इस प्रकार की मांग अनेक बार यहाँ कई बैठकों में उठी, और इसको लेकर कई बार शासन ने आदेश भी निकाले, पर कहीं न कहीं इसमें एक बात देखने में सामने आई है कि लोगों की भी गलतियां हैं, क्योंकि कई लोग इस तरह के ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं, और एक बार जो जाम लगता है तो वो जाम एक आम हो जाता है, और जाम में जो परेशानियां लोगों को होती है उसका वर्णन तो शायद जो जाम में फंसा वो इंसान करता है। हम भी कई बार इंदौर से आए तो 8-8 घंटे ना तो पीने के लिए पानी रहता है, ना वहाँ पर किसी प्रकार के कोई संसाधन होते हैं, और जाम में फंसने के बाद यात्रियों को त्रासदी झेलती है, उसको प्रशासन को दूर करना चाहिए। मैं ओंकारेश्वर की बात करूंगा तो ओंकारेश्वर में भी आज प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम तो किए हैं, लेकिन नर्मदा नदी के घाटों पर ना तो कोई सुरक्षा के यहाँ पर बंदोबस्त है। यहाँ पर कई प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए की भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ओंकार पर्वत पर लगा रहे हैं, करोड़ रुपए का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं के सामने जो दर्शन करने की सुविधा है आज भी जस की तस बनी है, कहीं न कहीं इसको दूर करना चाहिए। और इस प्रकार के अनेक बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के सांसद से, यहाँ के विधायक से लोगों ने यहाँ पे मांग की है कि आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार को इतना तो चाहिए कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके। हमारे साथ आज प्रदीप ठाकुर हैं यहाँ पर, आज थोड़ा सा उनसे चर्चा करेंगे, वो भी काफी यहाँ पर लगातार इस प्रकार की व्यवस्था करती है। बताएं श्रावण का क्या महत्व है? देखिए, भगवान भोलेनाथ का विशेष सावन मास रहता है और इसमें सोमवार का विशेष महत्व है, और आज सोमवार है। हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान को बेलपत्री चढ़ाकर 7 किलोमीटर का जो परिक्रमा है वो भगवान की जाती है, और पूरे श्रावण मास बेलपत्री श्रद्धालु चढ़ाएंगे और परिक्रमा करेंगे। भगवान को सिर्फ क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र, ये चढ़ा के श्रद्धालु अपने आप में खुशी हो जाता है। ओंकार पर्वत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये ओंकार पर्वत का वर्णन आयुर्वेद में भी है, और इसी पर्वत के ऊपर है भगवान भोलेनाथ का जय। देखिए कितना अद्भुत मंदिर बना हुआ है। माँ नर्मदा का कल बहता हुआ जल यहाँ पर जब आता है इंसान, तो उसका मन अपने आप में ही एक आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह ऋषि मुनियों की तपस्या है। यहाँ पर मार्कंडे संन्यासाश्रम, मार्कंडे ऋषि ने तपस्या की थी, मोक्ष प्राप्त किया था। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी तपस्या लिए। देखिए रिमझिम बरसात होना शुरू हो गई है, और उसी के साथ में आज यहाँ पर सावन माह का प्रथम सोमवार है, और आने वाले समय में यहाँ पर काफी और भी भीड़ बढ़ेगी, और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी हरीश जी, मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि उज्जैन में आज लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि उज्जैन में व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और पहले से ही सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कर ली जाती हैं। तो ऐसे में ओमकारेश्वर में कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं आज के दिन जताई जा रही है? देखिए उज्जैन में जो श्रद्धालु आते हैं उसमें से मान के चलिए कि 70 से 75% श्रद्धालु ओंकारेश्वर आते हैं, और भी पूरे आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी श्रद्धालु आते हैं। और मान के चलिए कि रविवार सोमवार को तो इतनी अधिक भीड़ हो जाती है कि करीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास श्रद्धालु 2 दिन में यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था, और अभी भी, कि श्रद्धालुओं की सुविधा के इंतजाम यहाँ पर दर्शन करने के जो उनको व्यवस्था है वो प्रशासन को इस प्रकार करना चाहिए। मेरे पीछे यहाँ पर देखिए अब ये रैंक बनाया गया है, लेकिन ये 2018 में इसका काम शुरू हुआ था, अभी भी ये चालू नहीं हो पाया है। अगर इसको चालू कर दिया जाता है तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी और दर्शन करने में उन्हें काफी राहत मिलेगी। जी,
बिल्कुल हरीश जी, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के जगहों पर विशेष व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को आने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, तकलीफ ना आए। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया जैसे कि क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, एक ट्रैफिक जाम जो बड़ी समस्या वहां तक पहुंचने के लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है देखने के लिए, तो और इस तरह की और क्या समस्याएं जो सरकार को सही करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं के भी मन की जो बात है, इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ तक आते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके लोग आते हैं यहाँ तक, तो क्या कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए ओमकारेश्वर के लिए? क्योंकि बता दें कि ये माह जो है ये सावन माह चल रहा है, 4 जुलाई से सावन का माह शुरू हो चुका है। इसी के साथ आज सावन का पहला सोमवार है। चूंकि सोमवार का दिन शिव जी के लिए समर्पित होता है, ऐसे में सावन का सोमवार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत सारी महत्वता है इस दिन के लिए। ऐसे में आज ही के दिन लोग ये श्रद्धालु ये मानते हैं कि आज के दिन पूजा अर्चना प्रार्थना करने से लोगों की और भक्तों की जो मनोकामनाएं वो जल्दी शिव जी सुनते हैं। और इसी के साथ हरीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस प्रकार की और पूरा देखिए किस तरह से आज यहाँ पर सावन माह के प्रथम सोमवार को भगवान इंद्र देवता ने बरसात की है और पूरा वातावरण देखिए यहाँ पर किस तरह का एक जो वातावरण है अपने आप में यहाँ पर, और इसीलिए ओंकारेश्वर को माना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना अद्भुत है कि यहाँ पर इस मौसम को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से, देश से क्या विदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। और देखिए तीनों पुरियों में बसा हुआ है, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी में भगवान ओंकारेश्वर की तीर्थ नगरी है। और इस तीर्थ नगरी को देख के ऐसा लगता है कि कई श्रद्धालु ने अपने विषय को चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आके जो मन को शांति मिलती है और लगातार यहाँ पर आने को बार बार दोबारा मन करता है। तो इस समय हम ठीक सारा समय पहुंचा है, ओंकारेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक सामने पहुंचे हैं और आपको सीधा यहाँ से दिखा रहे हैं। आज का यहाँ का जो भव्य आयोजन होगा वो आपने अलौकिक होगा, अद्भुत होगा, क्योंकि भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो सवारी निकलेगी और पूरे भारत में एक स्थान ऐसा है जहाँ पर नर्मदा नदी में नौका विहार होता है। और यह परंपरा आज से नहीं, हजारों वर्ष से चली आ रही है। जब यहाँ पर इंसान था और भगवान का मंदिर बना था उस समय से लगातार इस तरह की परंपरा यहाँ पर बनी हुई थी और उसी को आज यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट में भी कायम करा हुआ है। जी हरीश जी, वैसे तो चूंकि सोमवार है सावन का और ऐसे में आज बारिश होना ये तो और मतलब सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई है, तो कैसा मौसम सुबह से आज का बना हुआ है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तो हम देख सकते थे कि वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो क्या किस तरह से मौसम रहने वाला है आज का? देखिए सावन में और वो सोमवार को बारिश होना एक आदमी अद्भुत है। और ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आप देखिए कि आज सुबह मौसम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बरसात होगी, कुछ पानी गिरा और अभी कुछ देर पहले पानी हुआ था, अब रुक गया है। भगवान भी चाहता है कि हम आज भगवान को पूरी तरह से सारा समय पर दिखाएं, क्योंकि ये यहाँ का जो नजारा है देखिए आप किस तरह का, ये जो ओंकार पर्वत है अपने आप में एक ओम आकार में है। कहते हैं ना, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानित योगिना कामद मोक्ष श्री ओंकाराय नमो नमः। जिस ओम का स्मरण करके संत ऋषि महात्मा श्रद्धालु प्रत्येक दिन इसका स्मरण करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वही ओंकारेश्वर है। साकार रूप में भी और निराकार में भी कहा जाता है कि जो सृष्टि की रचना हुई थी वो ओम से ही हुई थी, तो ओम में ही सारी सृष्टि बची हुई है। और भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और आपने अद्भुत है। और आपको बता दें आज सारा समय यहाँ पर पहुंचा है और पूरी तरीके से आज आपको दिखा रहा है कि भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आए दर्शन करने, ममदेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने और नर्मदा स्नान करने श्रद्धालु क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि 2 तरह का पुण्य मिलता है यहाँ पर। अब देखिए अभी श्रावण माह के बाद में जो 15 दिन बाद आएंगे उसमें अधिक मास शुरू होगा और अधिक मास का जो महत्व है वो 19 वर्षों के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर पूरे देश से अधिक मास में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और भगवान जो ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, अपने परिवार के साथ में पहुंचेंगे, जल बेलपत्र खुद अर्पित करेंगे, अभिषेक करवाएंगे और इस तरह का सिलसिला लगातार पूरे सावन माह में चलता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी तमाम जानकारियां देने के लिए। और
आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का पहला सोमवार भक्तों के लिए बहुत कई तरह की खुशियां लेकर आया है। इसके साथ 4 जुलाई से सावन माह तो शुरू हो चुका था, लेकिन सोमवार जो है सावन का वो आज पहला है। और ये इस साल के सावन जो है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 59 दिन तक चलने वाले हैं। और इसके साथ ये जो योग है, एक साल में 2 माह के सावन, ये योग पिछले 19 साल बाद दोबारा से लौट कर आया। 2004 में हम आपको बता दें कि ऐसा योग बना था जब 13 माह थे और 2 माह के सावन आए थे। इसके साथ तमाम इस पूरी खबर पे हमने हमारे संवाददाताओं से बात की और जाना कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिरों में और सब अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से शिव जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि हमें इस बार बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सावन का जो सोमवार है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार वैसे भी शिव जी का दिन माना जाता है, ऐसे में सावन का सोमवार जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में कहा जाता है कि आज के दिन शिव जी से मांगी गई अर्चना, मांगी गई प्रार्थना जो है वो पूरी होती है। वे ज़रूर सुनते हैं अपने भक्तों की मनोकामनाएं। तो इस बार श्रद्धालुओं का ये कहना है, ये मानना है कि हमें 2 माह के सावन मिल रहे हैं, 2 माह का सावन मिल रहा है। तो ऐसे में इस बार हमारे पास ज़्यादा समय है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और अपने आप को हमें अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए भी इस बार हमारे पास काफ़ी समय है। इसके साथ एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।